गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बिलावर किलिंग पर विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही दलों के विधायकों ने रखी अपनी अपनी बात। लोगों में खासी दहशत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जांच के आदेश दिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा, मुझे भी नहीं जाने दिया बिलावर। वहीं एमएलए बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने कहा, उन पर हुआ बिलावर में हमला। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा का बड़ा बयान, कहा बिलावर की घटना एक षड्यंत्र। गुलमर्ग में हुआ फैशन शो, असेंबली में हुआ हंगामा। मुख्यमंत्री ने कहा जांच होगी। डेली वेजर्स का सचिवालय घेराव विफल। बड़ी संख्या में पहुंचे थे कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स अपनी मांगों को मनवाने के लिए। सांबा में पुलिस ने 2 गैंगस्टर्स को किया गिरफ्तार, एक पिस्टल भी हुई बरामद। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का आज जन्मदिन, पीएम मोदी ने भी दी बधाई। विस्तार से खबरें बताने से पहले ये बात करते हैं कि क्या जम्मू में हालात ठीक हैं। इसके ऊपर आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे इस कार्यक्रम को पूरा देखिए ताकि आप समझ पाएं कि आज खास क्या क्या हुआ। विधानसभा इन दिनों चल रही है और विधानसभा के बजट सेशन में आज शुरुआत से ही हंगामा हुआ। हंगामे का कारण था बिलावर की घटना। बिलावर में जिस तरह 3 युवकों को अपहरण करने के बाद मार दिया गया, उससे इलाके में खासा रोष और दहशत है। बिलावर के विधायक सतीश शर्मा ने यह मामला भी उठाया और यह कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसी बात को लेकर कई विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी, जबकि इलाके में खासी दहशत भी है। बिलावर में लोई मल्हार एक इलाका है जहां पर 3 युवकों की एक बारात में जाते हुए रास्ते में अपहरण हो गया था और उसके बाद 2 दिन बाद उनके शव मिले। उनके शव एक नाले के किनारे पड़े हुए मिले। वहीं दूसरी ओर फरवरी में भी ऐसा ही एक घटना हुई थी जिसमें कि 2 युवकों के अपहरण के बाद शव बरामद हुए थे। ये ऑलमोस्ट वही इलाका है जहां जून 2024 में एक सेना की गाड़ी पर भी आतंकी हमला हुआ था। तभी से लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे हैं, जानकारी भी आ रही है कि ऊंची पहाड़ियों पर कहीं ना कहीं आतंकी मौजूद हैं। आतंकियों की मौजूदगी नोटिस भी होती रही है और इसके बारे में जानकारी भी लोकल सोर्सेज से मिलती रही है। मगर क्या लोकल सपोर्ट आतंकियों को दिया जा रहा है? कहीं ना कहीं आतंकी या तो बंदूक की नोक पर या फिर पैसे के बल पर लोकल लोगों से मदद ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं और जब मौका मिल रहा है स्थानीय लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच के आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दे भी दिए हैं, क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के तहत आता है। एक ट्वीट करके एक्स पर जानकारी दी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस ने कि जांच हो रही है और वहीं दूसरी ओर सांत्वना भी जताया उन परिवारों के साथ जिनके परिवारों के सदस्य इस घटना में कहीं ना कहीं पीड़ित हुए। अब बड़ी बात यह है कि सतीश शर्मा जो बिलावर के विधायक हैं, उनका कहना है कि इलाके में दहशत है और इसके पीछे आतंकी हैं, ऐसा साफ है। मगर कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जो आधिकारिक तौर पर यह बताए कि आतंकियों ने ही इन्हें अगवा करके मार गिराया। मगर अगर नहीं तो फिर किसने? ये सारी घटना पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, मगर समझ ये नहीं आ रहा था कि विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है या सरकार विपक्ष पर, क्योंकि कहीं ना कहीं होम डिपार्टमेंट तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है जो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है और जो भी इसमें फैसला होगा वो गृह मंत्रालय को ही लेना है। मगर बड़ी बात यह है कि करीबन 24 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इन 3 युवकों की हत्या की किसने। क्या ये आतंकी घटना है या कुछ और? इसकी जांच तो बहुत जरूरी है और जांच जल्द हो ये भी बहुत जरूरी है। अगली खबर भी बिलावर से ही जुड़ी हुई है और खबर भी ये है कि जिसमें सियासत भी दिख रही है। जम्मू कश्मीर एक यूटी है और जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार भी है। चुनी हुई सरकार के
डिप्टी मुखिया यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज असेंबली में कहा कि मुझे भी बिलावर जाने की इजाजत नहीं दी गई, और अगर अपनी ही यूटी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी कहीं जाने की इजाजत नहीं तो आखिर कारण क्या है, इसकी भी बात उन्होंने हाउस के अंदर रखी। वहीं दूसरी ओर बनी से विधायक डॉक्टर रमेश्वर सिंह जो एक निर्दलीय विधायक हैं, उनका भी यह आरोप था, उनका भी ये कहना था कि उन पर भी बिलावर में हमला हुआ। जब हमने उनसे पूछा कि हमला किसने किया तो उन्होंने कहा अज्ञात लोगों ने। आखिर ये अज्ञात लोग कौन हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा एफआईआर लगा दी गई है, मगर ये सारी घटना पर सियासत हो रही जो है, जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात तो ये है। वहीं दूसरी ओर अगली खबर भी बिलावर से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि आज सारा दिन बिलावर को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे बयान आए। और अगली जो खबर है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा से जुड़ी हुई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो बीजेपी से आते हैं सुनील शर्मा, उनका एक बड़ा बयान आया, वो कल बिलावर होकर भी आए थे। उन्होंने कहा कि बिलावर की घटना एक बड़ा षड्यंत्र है। जब हमने उनसे पूछा कि षड्यंत्र किसके लिए है तो उन्होंने कहा ये षड्यंत्र है एक धर्म के खिलाफ, एक आबादी के खिलाफ, और इसको देखते हुए मोदी सरकार पूरी तरह से सचेत है और जांच चल रही है। और अब ये कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उन आतंकियों को छोड़ा जाए और उन्हें ढूंढ के मार गिराया जाएगा, जबकि वो मान रहे हैं कि एक आतंकी घटना है। तो ये घटना एक आतंकी घटना है या कुछ और है, इसके ऊपर अभी जांच हो रही है, मगर बीजेपी कह रही है एक आतंकी घटना है, एक षड्यंत्र है। अब बड़ी बात है कि ये षड्यंत्र अगर है तो आखिर आज के जम्मू कश्मीर में भी ये षड्यंत्र रच कौन रहा है? क्या पाकिस्तान में बैठी हुई आईएसआई और आतंकी संगठन ये षड्यंत्र रच रहे हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए अपने कुछ गुर्गों को इधर भेज रहे हैं? और अगर इतनी लंबे समय से आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी तो फिर सुरक्षा कर्मी आखिर कहां चूक कर बैठे? वहीं सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज का जो बयान आया था शिव कुमार शर्मा का, उनका कहना है कि सुरक्षा बल पूरी तरह से एक्टिव हैं। स्थानीय पुलिस हो या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो पुलिस का, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेना, सभी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और आतंकियों को ढूंढ के मार गिराया जाएगा। मगर ये षड्यंत्र जो है इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन रच रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो अगली खबर है डेली वेजर्स से जुड़ी हुई। डेली वेजर्स जो लगातार स्थायी होने की उम्मीद कर रहे थे ताकि उन्हें पक्का किया जाए, उन्होंने आज सचिवालय घेराव करने की कोशिश की, मगर उनका ये कोशिश को विफल कर दिया सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने। उन्हें सेक्रेटरीट जाने से रोक दिया गया, हालांकि लाठीचार्ज तो नहीं हुई, धक्का मुक्की और हल्का सा बल प्रयोग करके उन्हें वापस लौटा दिया गया। मगर कहीं ना कहीं डेली वेजर्स की मांग बिल्कुल जायज और जेन्युइन है। वो ये कह रहे हैं कि आखिर कितने साल और लगेंगे उन्हें स्थायी करने में, और अगर स्थायी करना नहीं था तो ये वादे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने और सरकारों ने अपनी मैनिफेस्टो में आखिर किए ही क्यों? जम्मू पुलिस की लगातार गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है और आज भी जम्मू की सांबा जिले की पुलिस ने 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया। ये गैंगस्टर्स को रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया जो एसडीपीओ विजयपुर के तहत आते हैं, और इन दोनों गैंगस्टर्स का नाम प्रीतम सिंह एलाइस सेठी और नारायण शर्मा एलाइस शुन्ना है। ये दोनों गैंगस्टर से एक पिस्टल, 7 राउंड और कुछ ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। एक थार गाड़ी भी इनके कब्जे से मिली है और पुलिस को इन्हें कई एफआईआर के मामलों में इनकी तलाश लगातार थी। ये दोनों लंबे समय से अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जन्मदिन है। हमारी ओर से भी चीफ मिनिस्टर को हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक्स पर एक मैसेज लिखकर बधाई दी और उसका रिप्लाई करते हुए भी मुख्यमंत्री ने लिखा थैंक्स पीएम साहब। तो ये रिश्ते बने रहने चाहिए, क्योंकि सियासत अपनी जगह है और इस तरह के सौहार्दपूर्ण रिश्ते अपनी जगह। और अब थॉट ऑफ द डे, होना तो ऐसे चाहिए कि रिश्तों को संभाल कर रखें और चीजों को इस्तेमाल करें, मगर हो आजकल इसका उलट रहा है। यानी कि आज की सोसाइटी, आज के समाज में लोग लोगों का तो इस्तेमाल कर रहे हैं और चीजों को संजो कर रख रहे हैं, जिससे हो ये रहा है कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं और चीजें संभल रही हैं। इस पर विचार जरूर कीजिए। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही।
कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे कार्यक्रम देखते रहिए, लाइक फॉलो शेयर करते रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, जय हिंद। और अब थॉट ऑफ द डे। होना तो ऐसे चाहिए कि रिश्तों को संभाल कर रखें और चीजों को इस्तेमाल करें, मगर हो आजकल इसका उलट रहा है। यानी कि आज की सोसाइटी, आज के समाज में लोग लोगों का तो इस्तेमाल कर रहे हैं और चीजों को संजो कर रख रहे हैं, जिससे हो ये रहा है कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं और चीजें संभल रही हैं। इस पर विचार जरूर कीजिए। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे कार्यक्रम देखते रहिए, लाइक फॉलो शेयर करते रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, जय हिंद।